हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? ये मिलिए मेरे बाबू से। बाबू हेलो बोलो। यस। हेलो। नो 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 नो। बाबू ना आजकल बहुत मस्ती करने लगे हैं, बहुत ज्यादा। और जब हनी करा देती ना उसके बाद में बहुत ज्यादा। बाबू, माँ भी क्लीनिंग कर ले, उसके बाद में आपको खिलाएगी। ओके? बाय बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। क्लैप क्लैप करके बताओ। क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। बाबू ना आजकल मतलब ये पढ़ाई भी बहुत करते हैं ना बाबू। अच्छा इधर देखो, 1 2 3 सुना दो। 1 2 3 सुना दो। मौसी को 1 2 3 सुना दो। बोलो बोलो। आप तो बोलते भी नहीं हो। बोलो यस। बोलो 1 1। बाबू से ना 1 बोलते हैं ना तो बाबू मतलब 1 नहीं बोलते, 2 बोल देते हैं। और बाबू सिर्फ छोटा ही कह पाते हैं, बड़ा और छोटी बड़ी ये कुछ नहीं कह पाते, सिर्फ छोटा ही बोलते हैं। यस छोटा। बोलो 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 छोटा। बोलो छोटा। ओह गिर गया। हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 6:30 बजे का और यहाँ पे जो भी क्लीनिंग के काम होते हैं वो सारे मेरे फिनिश हो गए हैं। और यहाँ पे मैं दूध सारे बॉईल होने के लिए रख दिए और चाय बनने के लिए रख दिए। कमेंट करके बताइएगा कि किसके किसके यहाँ मॉर्निंग में सबसे पहले चाय बनती है और किसके यहाँ नहीं बनती है। और दूध एंड चाय उधर रख दिया था मैंने गैस पे। एंड उसके बाद में मैं कर रही थी पूजा पाठ। और मॉर्निंग में किस किस का रूटीन है कि पूजा करके ही उसके बाद में ही चाय वगैरह या फिर नाश्ता या फिर खाना पीना करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज है 8 जून, दिन है रविवार का और आज हमारे यहाँ पे भंडारा है। भंडारा मेरे यहाँ जेठ में मतलब कि हर रोज़ कहीं होते ही रहते हैं। तो आज मुझे खाना पीना बनाना नहीं है,
बिल्कुल, क्योंकि शाम को ही इन्होंने बोल दिया था कि खाना पीना मत बनाना। और क्योंकि 2 लोग हैं और भंडारा कभी आता है फिर बना भी लेते हैं, फिर सारा जानवर को डालना पड़ता है, इसलिए फिर तभी मैं बनाऊंगी नहीं, और बस चाय वाय पी लूँगी एंड दूध बॉयल कर लूँगी, और जो भी काम रहते हैं वो सब करूँगी, और खाना नहीं बनाऊंगी बस। वैसे भी मतलब महिलाएं तो जानती होंगी खाना नहीं बनाना होता है, उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों के पास में, क्योंकि हम लोग ऐसा तो है नहीं कि फ्री बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खाना बनाने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, ये जो करते हैं वही जानते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि बस खाना ही तो बनाना है और क्या करना है, बट खाना बनाने में कम टाइम लगता है, बाकी क्लीनिंग करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। घर कच्चा हो या पक्का हो सभी में टाइम लगता है। कच्चा घर है तो फिर गोबर से लिपाई करनी पड़ेगी, एंड पक्का घर है तो पोछा लगाना पड़ेगा। और मतलब घर कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कच्चा हो पक्का हो, अगर साफ़ सुथरा नहीं है ना तो फिर बेकार है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। घर को व्यवस्थित अगर रखना है, घर को व्यवस्थित अगर रखोगे ना तो आपका घर बहुत अच्छा लगेगा। अगर झोपड़ी है तो भी अच्छी लगेगी, एंड अगर घर क्लीन नहीं है तो फिर बेकार है। कुछ भी कितना भी बड़ा आलीशान बनाओ बेकार है। एंड मैं चाय ले जा रही थी अपने पीने के लिए बाहर वाली रूम में। अभी रुद्र और रुद्र के पापा सो रहे हैं, बट एकदम से मुझे याद आ गया मैंने इनके कपड़े तो रखे नहीं अभी बाथरूम में। तो फिर उसके बाद में मैंने मशीन पे रख दी थी चाय वगैरह, और उसके बाद में इनके कपड़े हैंग कर दिए। उसके बाद में फिर आई थी मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, और आराम से मैं चाय बैठ के पी रही थी। हालांकि आज ये तो शाम को बोल दिया था कि देर में उठना, बट मेरी आँख खुल गई तो मैं उठ गई थी जल्दी ही। और ये देखिए मेरा छोटा सा लड्डू गोपाल आ गया है, हंसते हंसते और चादर ओढ़ के बहुत प्यारा लगता है। छोटा सा है मेरा बाबू, बहुत शरारती है बट बहुत प्यारा है, और यहाँ पे मेरे साथ खेल रहा था। और बाबू बाबू की अगर निन्नी भगानी है ना, दूर छूमंतर करना है, मतलब चिड़चिड़ापन उनका दूर करना है मॉर्निंग मॉर्निंग में, तो बच्चा ही बन जाना पड़ता है सुबह सुबह ही। तो वही मैं बाबू को हंसा रही थी, ताकि मैं सोची इसकी थोड़ी मतलब कि चिड़चिड़ापन दूर हो। बाकी मेरा बाबू जब भी उठता है सोते सोते हुए, उसके बाद में हंसते हुए उठता है। ऐसा ही कभी होता है जब मतलब कि अच्छी नींद नहीं होती तो रोता है, बाकी नहीं रोता है। बातें कर लो मोबाइल में।
मोबाइल में करो, कर लो इसमें, इसमें फोन में कर लो। हेलो बोल दो, बाय बोल दो, बोलो। हेलो, बोलते नहीं हो। सुना नहीं बाबू? हेलो बोलो सभी से, नमस्ते। हाँ नो चलो निकलो। देखो भी पानी चला है, बाल्टी में ले बता देना, बाथरूम तो बाल्टी में ले बताओ, पानी आया देखो। नानी करा दे हैं? और फिर मैं सारे कपड़े धुलने लगी थी और बाबू पास में ही बैठ खेल रहे थे, बातें भी कर रहे थे, आपने नोटिस किया होगा। उसके बाद में सारे कपड़े मैंने धुल के मशीन में ड्राई कर लिए थे, फिर मैं धूप में डालने के लिए चली गई थी। और धूप इसमें बहुत अच्छी खासी हो रही है, कपड़े सुखाने का कोई वो भी नहीं है कि कब सूखेंगे, ऐसे डाल दो बस, आधे घंटे के अंदर सारे कपड़े सूखे मिलते हैं। और फिर मैं चली गई थी बाहर, और बाहर बहुत तेज़ धूप है, इसलिए मैं मेन गेट जो है वो बंद रखती हूँ। और बाबू मेरे पीछे पीछे जा रहे हैं, मुझे हैंगर देंगे, ऐसे थोड़े थोड़े काम भी कराते हैं, कुछ बहुत परेशान भी करते हैं, बहुत ज़्यादा। हैंगर ना जाली के नीचे से फेंक देते हैं। मैं यहाँ पे कपड़े फटाफट से फैला रही हूँ, एंड उसके बाद में फिर बाबू की चोटी वगैरह करूँगी, और बाबू के जो काजल वाजल थोड़ा सा काजल टीका लगाऊंगी। कट जाओगे, रख दो सारा कुछ। बाबू, माँ आपके नेल जो है माँ कट कर देगी, ओके? आप अपने आप नहीं कट किया करो, अभी आप छोटे हो, मेरा बेटा छोटा है अभी। नो 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 बाबू, नो। अरे अरे, और बाबू ना अभी इस समय बहुत ज़्यादा, बहुत पूरा दिन बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा बाबू बिजी रहते हैं, अपने नेल वगैरह कट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संडे को मैं कट करती हूँ, बट कभी कभी नेल कटर बाबू देख लेते हैं, तो अपने आप नेल कट करने के लिए कोशिश करते हैं। और जब देख लेती हूँ मैं डांट देती हूँ। और बाबू से ना जब बच्चों के जैसे बात करो ना, तो बाबू बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, तो इसलिए जैसे बाबू हैप्पी होते हैं वैसे ही मैं बोलती हूँ। और यहाँ पे चोटी कराने में बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, अब बस जल्दी से मुंडन हो जाए, उसके बाद में थोड़ा सा मुझे आराम मिले, एंड बाबू को भी, क्योंकि बाबू के बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, तो इसलिए मैं 2 चोटी बांध देती हूँ ताकि गर्मी नहीं बाबू को लगे। और बाबू चोटी बनाने में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बाल बड़े हैं तो इसलिए उलझ भी जाते हैं, शैम्पू करती हूँ मैं और फिर भी बहुत उलझ जाते हैं।
अब फिर नहीं कराएंगे, आप मम्मी जरूर कराएंगे, सबसे ज्यादा तो बहुत से गाली करने को चाट लेते हैं। मेरे भगवान प्रभु दीनानाथ मेरे राजा मेरे प्रभु आओ पहला आओ आओ फटाक दियो इधर हेलो बोलो। तोड़ दिया? क्या किया दिखाओ, दिखाओ क्या किया। हेलो बोलो, सभी से हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, बोलो बोलो हेलो, नमस्ते बोलो, नमस्ते बोला करो बाबू। नहीं आप देखते नहीं हो, रहने दो, आपको स्कूल भेज देंगे कल। हाँ बोलो, नहीं तो हेलो, नमस्ते बोलो, यस बाय बाय बोलो, यस वेरी गुड। और ये टाइम है वही सैटरडे, ये उसी दिन का सैटरडे का 7 बजे का शाम का। यहाँ पे मैं जा रही हूँ, मेरी ननद के बेटे का आज बर्थडे है तो वहाँ पे तिलक करने के लिए जा रही। मतलब कि वो बर्थडे वो वाला होता है ना, गुलगुला वाला, तो वो वाला है। तो मेरी मतलब सासू माँ कह गई थी आ जाना, तो वहीं पे जा रही थी। नहा लिया था, हेयर वॉश मॉर्निंग में किया नहीं था क्योंकि बाबू रो रहा था, इसलिए मैंने शाम को किया था। एंड उसके बाद में फिर वहाँ चली गई थी। उसके आधे 1 घंटे के बाद में वहाँ से आई थी क्योंकि पूड़ी वगैरह बनानी थी, तो मैं पूड़ी बनाने लगी थी फिर, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। और हेयर वॉश किया था तो ऐसे क्लेचर लगा के चली गई थी गीले बाल से। तो इस फिर वहाँ से आई, मैंने बस ऐसे जोड़ा बना लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। मम्मी ने बना लिए थे छोले एंड आलू की सब्ज़ी, बट पूड़ियाँ निकालनी थी, बेलनी थी, तो वो कह रही थी मैं बेल दूँ, आप निकाल लो तुम। बट हमने कहा कि हम निकाल लेंगे, बेल भी लेंगे। थोड़ी बनानी थी, बिल्कुल ज़रा सी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। हाँ ये बाबू ने परेशान किया था, हालांकि बाबू बाहर अपने बड़े पापा एंड पापा के साथ खेलता रहा था, बट फिर भी वो बार बार बता रहा था क्योंकि जो दादा के मतलब कि ननद के बेटे के तिलक किया था ना हम लोगों ने, तो वो दादा ने इनके मतलब भाई ने बाबू के भी थोड़ा सा टीका लगा दिया था। तो बार बार वही सभी को बता रहे थे कि मेरे टीका लगा, मेरे टीका लगा। पता नहीं मतलब एक बात को बाबू ना बहुत बार रिपीट करते हैं, बहुत बार, जब तक सर नहीं दर्द करने लगते हैं, जब तक ऐसे बोलते रहते हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। और वैसे ज़्यादा दूर कहीं जाना पड़ता तो साड़ी वगैरह पहनती, और वैसे भी मेरी सासू माँ भी बोल गई थी कि सूट पहन के ही आ जाना, क्योंकि ज़्यादा कोई था नहीं, इसलिए तो सूट पहन के मैं चली गई थी। और फिर मैं ऐसे ही सूट पहने रही थी, मैंने चेंज वगैरह नहीं किया था। गर्मी तो लग रही थी बट कूलर के सामने बैठ गई थी। और इस समय गर्मी बहुत भयंकर वाली पड़ रही है। आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, जितना पानी आपका शरीर मांगता है, बॉडी उससे भी ज़्यादा पीजिए, पानी की कमी मत होने दीजिए। और यहाँ पे मैं गुलगुले लेके आई थी, ये देखिए गुलगुले। और उसके बाद में मैं गुलगुले खा के, और उसके बाद में मैं सोचा 2 गुलगुले खा लेती और पानी पी लेती, क्योंकि मैं बाल वगैरह मतलब सिंदूर वगैरह लगा के, महावर लगा के, उसके बाद कुछ मीठा वगैरह खाया नहीं था, मैं ऐसे ही चली गई थी। फिर वहाँ से आई, फिर उसके बाद में मैंने 2 गुलगुले खाए थे, उसके बाद में 1 गिलास पानी पिया, और उसके बाद में मैं कूलर में थोड़ा देर बैठ गई थी। फिर उसके बाद में फिर वीडियो वगैरह एडिट करना था, वो सब किया था। बाबू अभी पापा के साथ में बाहर खेल रहा है। और आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू फर्स्ट बार आते हैं ना, वो अपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, एंड प्यारा सा लाइक एंड छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और आप सभी कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसके किसके यहाँ गुलगुला वाला बर्थडे होता है, किसके किसके यहाँ केक वाला बर्थडे होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसका बर्थडे कब है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज का व्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी ज़रा सा भी पसंद आया ना, तो भी लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं अच्छे रूटीन अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सबसे दूरी बना के रखिए, ताकि आप शारीरिक मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहें। राधे राधे, हर हर महादेव, बाय बाय।